तो भाई आज हम डिस्कस करेंगे हैरी पॉटर की जादुई दुनिया के सबसे बड़े सवाल के बारे में। वोल्डेमॉर्ट ज्यादा पावरफुल था या फिर ग्रिंडेलवाल्ड? और ये कोई छोटा मोटा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि अगर इन दोनों का मुकाबला डंबलडोर से होता तो ये कहां स्टैंड करेंगे। और अगर तुम ये समझ गए कि डंबलडोर ने दोनों को कैसे हैंडल किया था तो ऑटोमेटिकली तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं तुम्हें ले चलता हूं 1920 से लेकर 1925 के एरा में, जब ग्रिंडेलवाल्ड अपनी पीक पर था और उस वक्त उसका मेन अपोनेंट सिर्फ एक जादूगर था जिसका नाम है एल्बस डंबलडोर। वहीं दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट 1970s के बाद राइज करता है और 1990 तक जादुई दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। मतलब उसने 20 साल में ही अपना आतंक पूरी जादुई दुनिया में फैला दिया था, जिसकी वजह से लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगे थे। दोनों अपने अपने टाइम के डार्क लॉर्ड्स थे। दोनों के पास चार्म भी था, दिमाग भी था और रॉ मैजिकल पावर्स भी थी। लेकिन इन दोनों में से कौन था सबसे ज्यादा डेंजरस बिना किसी डेडली हॉलोज के? अब इस पजल को सॉल्व करते हैं। 1945 में विजिटिंग वर्ल्ड का मोस्ट लेजेंडरी ड्यूल होता है डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच में। जेके रोलिंग ने बुक्स में साफ साफ लिखा है कि ये ड्यूल इतना इंटेंस था कि पूरे विजिटिंग वर्ल्ड उसकी ईगो को कई समय तक फील करता रहा, क्योंकि उस फाइट में मंत्र तूफान की तरह चारों तरफ उड़ रहे थे। साथ ही ट्रांसफिग्रेशन, चार्म और डार्क मैजिक जैसे कई जादुई कलाओं को लोगों ने पहली बार देखा। और उस ड्यूल का रिजल्ट क्या निकला? डंबलडोर जीत गए, लेकिन मुश्किल से। पर तुमको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना जरूरी है कि उस वक्त ग्रिंडेलवाल्ड के पास थी एल्डर वॉन्ड, और हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एल्डर वॉन्ड किसी भी विजिट की पावर को 10 गुना बढ़ा देती है। सो टेक्निकली डंबलडोर ने एक ऐसे अपोनेंट को हरा दिया था जिसके पास अनफेयर एडवांटेज था, और फिर भी डंबलडोर बैरली विन करते हैं। मतलब दोनों का पावर लेवल ऑलमोस्ट इक्वल था। अब बात करते हैं 1996 की, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री की फाइट, जिसमें डंबलडोर और वोल्डेमॉर्ट आमने सामने थे। वही ऑर्डर ऑफ द फोनिक्स वाली। डंबलडोर कैजुअली आते हैं जैसे कोई गार्डन में वॉक पर निकला हो। वोल्डेमॉर्ट पूरी इंटेंसिटी से अटैक करता है, फायर, सरपेंट, क्लिंग कट, सब कुछ। और डंबलडोर बस शांति से उन मंत्रों का सामना करते हैं। पर एल्बस डंबलडोर इतना काम क्यों थे? क्योंकि डंबलडोर फुल कॉन्फिडेंस में थे कि वोल्डेमॉर्ट उनको टच भी नहीं कर सकता। और एग्जैक्टली वही होता भी है। वोल्डेमॉर्ट के सारे अटैक फेल हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस फाइट में भी एल्डर वॉन्ड डंबलडोर के पास थी, और टॉम रिडल तो उस वक्त तक एल्डर वॉन्ड का ट्रू मास्टर भी नहीं था। लेकिन फिर भी वोल्डेमॉर्ट ने जो रेज और मैजिकल फोर्स दिखाई थी उसको अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब दोनों फाइट में एक कॉमन लिंक है, एल्डर वॉन्ड। ग्रिंडेलवाल्ड के पास थी इसलिए वो डंबलडोर के बराबर खड़ा रह पाया। वहीं वोल्डेमॉर्ट के पास कभी ट्रू मास्टरी नहीं थी एल्डर वॉन्ड की, इसलिए वो डंबलडोर को कभी प्रॉपरली चैलेंज नहीं कर पाया। तो अगर हम डेथली होलोस को इक्वेशन से हटा दें, मतलब नो एल्डर वॉन्ड, नो रिसरेक्शन स्टोन यानी पुनर्जीवित पत्थर, और ना ही अदृश्य चोगा, तो पिक्चर थोड़ा क्लियर होने लगती है। चलो अब डायरेक्टली कंपेयर करते हैं वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडेलवाल्ड को विदाउट एल्डर वॉन्ड के। ग्रिंडेलवाल्ड युद्ध कलाओं में मास्टर था। उसने पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में ले लिया था थ्रू पॉलिटिक्स, चार्म और आइडियोलॉजी से। वहीं वोल्डेमॉर्ट सिर्फ फियर और वायलेंस का यूज करता था। उसकी आर्मी तो थी लेकिन आइडियोलॉजी वीक थी। नंबर 2 पर है रॉ मैजिकल पावर्स। वोल्डेमॉर्ट डेफिनेटली ज्यादा मैजिकल गिफ्टेड था। उसके ड्यूल में जो रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाई देती थी वो ग्रिंडेलवाल्ड में कम ही नजर आती थी। साथ ही वोल्डेमॉर्ट का ऑब्सेशन था अमर बनने का और फॉरबिडन डार्क मैजिक का, इसलिए उसने अपनी आत्मा को 7 टुकड़ों में बांट दिया था हॉर्क्रेक्स बनाने के लिए, जो ग्रिंडेलवाल्ड कभी नहीं कर सका और ना ही कोई तीसरा जादूगर। अब बात करते हैं करिश्मा एंड फॉलोअर्स की। ग्रिंडेलवाल्ड अपने फॉलोअर्स को जेन्युइनली इंस्पायर करता था। लोग उसके विजन पे बिलीव भी करते थे, पर वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स मोस्टली फियर से कंट्रोल्ड थे। अब आते हैं बैटल अगेंस्ट डंबलडोर पर। ग्रिंडेलवाल्ड लगभग बराबरी की फाइट देता था एल्बस डंबलडोर को, और वोल्डेमॉर्ट इजीली हार जाता। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो ग्रिंडेलवाल्ड एक स्मार्टर लीडर और विजनरी जादूगर था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट का रॉ मैजिकल टैलेंट कहीं ज्यादा था। तो पॉटरहेड्स, अगर दोनों के पास डेथली होलोस ना हो तो क्या होगा? स्ट्रेटेजी और लीडरशिप में ग्रिंडेलवाल्ड जीतेगा, और रॉ मैजिकल पावर और खतरनाक स्पेल्स में वोल्डेमॉर्ट जीतेगा। बट अगर बिना किसी एल्डर वॉन्ड के फाइट हो तो मैं मानता हूं वोल्डेमॉर्ट थोड़ा एज ले लेगा, क्योंकि उसकी रॉ मैजिकल इंटेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन अगर बात आए विजिटिंग वर्ल्ड के लिए कौन ज्यादा डेंजरस था तो मैं कहूंगा ग्रिंडेलवाल्ड।
क्योंकि डर से ज्यादा पावरफुल चीज है आइडियोलॉजी, और ग्रिंडेलवाल्ड उसमें मास्टर था। सो टेक्निकली दोनों डार्क लॉर्ड्स अपने अपने तरीके से ज्यादा खतरनाक थे। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि ड्यूल में जीत वोल्डेमॉर्ट की होगी और वर्ल्ड डोमिनेशन में जीत ग्रिंडेलवाल्ड की होगी। तो दोस्तों ये था वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडेलवाल्ड का वो एरा जब उन दोनों का सामना एल्बस डंबलडोर से हुआ था। तो तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल था, वोल्डेमॉर्ट या ग्रिंडेलवाल्ड? कमेंट में तुम मुझे इसका आंसर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।